हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुंह ताकते रह गए कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो। G7 देशों ने संयुक्त बयान में नहीं किया जरा भी निज्जर की हत्या का कोई भी जिक्र। जी हाँ दोस्तों, मुंह बन गया जस्टिन ट्रूडो का। भारत के खिलाफ चला था बड़ी चाल। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद आपको बताएंगे जहाँ कनाडा से बढ़ गई तकरार, भारत ने भी अपने नागरिकों को किया खबरदार। अजीज डोभाल का चला तलवार। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे भारत ने जारी कर दी एक्सट्रीम लेवल की एडवाइजरी, क्या है उसमें दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। और इतना ही नहीं, बताएंगे एक्सक्लूसिव खबर जहां पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है पाकिस्तान और ISI के लिंक को लेकर, जहां कनाडा में पनप रहे खालिस्तान पर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान और ISI का लिंक सामने आया है दोस्तों। एक से एक बड़ी खबर आपको अभी बताने वाले हैं। आशा करते हैं बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी मानते हैं कि इन खालिस्तानियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए और भारत ऐसी सजा दे इन खालिस्तानियों को कि दोबारा भारत की खिलाफी ना कर सके और मोदी तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ मुंह ताकते रह गए जस्टिन ट्रूडो। G7 देशों ने संयुक्त बयान में नहीं किया निज्जर की हत्या का कोई भी जिक्र। बताते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर उसके सहयोगी देशों ने किनारा कर लिया है। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार के एजेंटों ने की है। उन्होंने कहा कि कनाडाई एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। हालांकि इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करने के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ 5 आई देशों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। G7 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर जारी एक संयुक्त बयान में निज्जर से जुड़े आरोपों पर कुछ नहीं बोला। कनाडाई मीडिया ने बताया कि कनाडा के करीबी सहयोगी 5 आईज कनाडा का पक्ष लेने के इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि संबंधित देशों ने कहा कि दावे की गहराई से जांच होनी चाहिए। कनाडा एक खुफिया गठबंधन 5 आईज नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अब G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अध्यक्ष के रूप में नए जापानी विदेश मंत्री कामिकावा योको द्वारा जारी बयान के टेक्स्ट में निज्जर हत्या या भारत का कोई उल्लेख ही नहीं हुआ। मंगलवार को न्यूयॉर्क में बैठक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ के G7 विदेश मंत्रियों ने रशिया, चीन, इंडो पैसिफिक, उत्तर कोरिया और नाइजर की आलोचना की, लेकिन वहां भारत का कोई जिक्र नहीं था। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, पैरवी लगाने में एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया था ट्रूडो ने, लेकिन G7 का कोई भी देश भारत के विरुद्ध नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, वैसे में मुंह बन गया ट्रूडो का। चलते अगली खबर की तरफ, इसी से जुड़ी, जहां कनाडा से बढ़ रही तकरार, भारत ने अपने नागरिकों को कर दिया खबरदार। कनाडा में खतरनाक हुआ वातावरण, संभल कर रहे भारतीय। जी हाँ, भारत ने जारी कर दिया एक्सट्रीम लेवल की एडवाइजरी। बता दें, भारत ने टिट फॉर टैट नियम अमल में लाते हुए कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचे जहां हाल फिलहाल में भारतीयों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की एडवाइजरी कनाडा की एडवाइजरी के ठीक बाद आई है। मंगलवार को कनाडा ने भी अपने नागरिकों के लिए ऐसी एडवाइजरी जारी की थी। भारत सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों और हेट क्राइम को ध्यान में रखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वहां यात्रा करते हुए विशेष सावधानी बरतें। हाल में एंटी इंडिया एजेंडे का विरोध करने वाले कई भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसक घटनाएं हुई हैं। इससे पहले कनाडा ने मंगलवार को एडवाइजरी जारी करते हुए जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा के हालात को देखते हुए अपने नागरिकों से वहां न जाने की सलाह दी थी। कनाडाई सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अपहरण का खतरा है। इसके अलावा असम और मणिपुर में भी न जाने की सलाह दी गई है। वैसे में भारत ने भी टिट फॉर टैट नियम को अमल में लाते हुए ये बड़ा फैसला लिया दोस्तों, और कनाडाई वातावरण को खतरनाक बताते हुए भारतीयों से ये गुजारिश कर डाली और नई एक्सट्रीम लेवल की एडवाइजरी जारी कर दी। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा, ताकि इन खालिस्तानियों को और कनाडाई पीएम ट्रूडो को करारा जवाब मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें एक्सक्लूसिव बड़ी खबर, जहां कनाडा में पनप रहे खालिस्तान पर बहुत बड़ा खुलासा, पाकिस्तान और ISI लिंक आया सामने। बताते भारत पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को दुनिया ने नकार दिया है। ट्रूडो ने अपनी संसद में भारत के ऊपर एक आतंकवादी की हत्या के जो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के साथ दुनिया का कोई देश खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। और इस बीच कनाडा में पन रहे खालिस्तानी का पाकिस्तान से लिंक पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कनाडा में खालिस्तान गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग कर रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों के आकाओं को बड़ी
संख्या में फंडिंग मिली है, इसका इस्तेमाल लोगों को प्रदर्शन की जगहों पर ले जाने, पोस्टर, बैनर और भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर भारत से पढ़ने के लिए जाने वाले छात्रों को साजिश में शामिल करने के लिए प्लान भी तैयार किया जा रहा है। उधर कनाडा में 25 सितंबर को भारत के खिलाफ होने वाली खालिस्तान समर्थित रैली में हिंसा की आशंका है। दरअसल कनाडा में खालिस्तानियों ने 25 सितंबर को भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। कनाडा में तैनात भारतीय डिप्लोमेट्स और भारतीय नागरिकों को खास तरह से सावधान रहने के लिए कहा गया है। कनाडा में रह रहे 20 से ज्यादा खालिस्तानी पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर कनाडा में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जो हमने आपको बताया। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अब तक खालिस्तानी की बात हो रही थी, लेकिन अब इसमें पाकिस्तान और ISI का भी बड़ा लिंक सामने आया है। लेकिन अब पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारत की नजर से नहीं बचने वाला। आप क्या कहते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य रखिएगा। इस पर चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां आखिर तुर्की की भारत के साथ ये कैसी दोस्ती, मदद भारत से मांग रहा है और पक्ष पाकिस्तान का ले रहा है। जी हाँ, एर्दोगन ने UNGA में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा, कर दिया पाकिस्तान का समर्थन। बता दे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 78वें सत्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया। एर्दोगन ने मंगलवार को महासभा की आम बहस में विश्व नेताओं को दिए संबोधन में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद तथा सहयोग के जरिए कश्मीर में न्यायपूर्ण एवं अस्थायी शांति की स्थापना कर दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता तथा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तुर्की इस दिशा में उठाए गए कदमों का समर्थन करना जारी रखेगा। एर्दोगन की यह टिप्पणी तब आई है जब कुछ सप्ताह पहले उन्होंने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की थी। एर्दोगन ने कहा था कि ये गर्व की बात है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 15 अस्थायी सदस्यों को परमानेंट सदस्य बनाने के पक्षधर हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, लेकिन वास्तव में एर्दोगन कभी भी भारत का नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन पूरी मदद भारत से वो मांग रहा है। लेकिन जब बात समर्थन की आती है तो पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जब एर्दोगन और तुर्की है ही ऐसा, तो भारत को भी वही रुख अपनाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग क्या सलाह देना चाहेंगे मोदी सरकार को एर्दोगन वाले मामले पर, बताइएगा जरूर। हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तानी शख्स का बड़ा दावा, कहा तुर्की की फौज अगर हमारे साथ मिल जाएगी तो हम दिल्ली में जाकर अपना झंडा लगाएंगे, यानी पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे, ऐसा पाकिस्तानी ने बयान दिया है। बता दें आर्थिक बदहाली और कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान आए दिन भारत की बराबरी का राग अलापता रहता है और सुनहरे सुनहरे सपने देखता है। भारत एक तरफ जहां चांद पर पांव जमा चुका है, तो वहीं पाकिस्तान दुनिया भर के देशों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। हालांकि ये वायरल वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान के लोगों की अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई है। दरअसल रियल एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर एक पाकिस्तानी शख्स कहता है कि पूरे दुनिया के मुसलमानों के एक झंडे के नीचे रहना चाहिए। अगर मुसलमान एक झंडे के नीचे आ जाते हैं तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि हमारे और आंख उठाकर भी देख सके। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी शख्स आगे कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुर्की की फौज हमारे साथ मिलेगी और हम दिल्ली में जाकर अपना झंडा फहराएंगे। आगे पाकिस्तानी शख्स कहता है कि दुनिया में सिर्फ इस्लामिक करेंसी होनी चाहिए, डॉलर अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान को भीख मांगने की नौबत नहीं आती। यानी कि दोस्तों लगातार पाकिस्तानी आगे बढ़ने की बजाय सुनहरे सपने देख करके ही उन्हीं सपनों में खोता रहता है, और यहाँ तक कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को मौका मिल जाता है पाकिस्तान को लूटने का, और पाकिस्तानी ये समझ ही नहीं पाते। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां उमर अब्दुल्ला का अब तक का सबसे बड़ा बयान, कहा अगर जम्मू कश्मीर के 50% लोगों ने नोटा का बटन दबाया तो राजनीति से लूंगा संन्यास। बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल मनोज सिन्हा के किए दावे पर चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के 50% लोगों ने चुनाव में नोटा का बटन दबाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उमर अब्दुल्ला ने यह बात राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर किए गए सर्वे पर कहा। दरअसल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा था कि 80% लोग वोट नहीं डालना चाहते। इस पर उमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा है कि कश्मीर में 80% तो छोड़िए, 8% भी छोड़िए, 0.8% आबादी भी आप नहीं दिखा सकोगे जो चुनाव ना चाहती हो। उमर अब्दुल्ला ने कहा अगर 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते तो वो पोलिंग को जाकर नोटा का बटन दबाएं। अगर जम्मू कश्मीर के 50% लोगों ने बटन दबाया तो मैं सियासत छोड़कर राज्यपाल की ताजपोशी करूंगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में रिश्तेदारों में, दोस्तों में, भाईचारों में
में फैमिली में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत